साइबर ठगी के बढ़ते मामलों के और रक्तदान के प्रति जागरूकता फैलाने के उद्देश्य से शिमला में एक विशेष जागरूकता शिविर का आयोजन किया गया। बताया जा रहा है इस दौरान लोगों का डिजिटल सुरक्षा के साथ साथ रक्तदान के महत्व के बारे में भी जानकारी दी गई। के साथ साथ उन्हें जागरूक करने के लिए मकसद क्या है, उद्देश्य क्या? जी, एक तो हमारा आज हर साल की तरह हमने यहाँ रक्तदान शिविर लगाया था। साथ ही हेल्पेज इंडिया के साथ हमने कोलैबोरेशन की है और उनके साथ हमने डिजिटल लिटरेसी पे बुज़ुर्गों के लिए, क्योंकि हमारे वार्ड में बहुत सारे बुज़ुर्ग हैं, मैक्सिमम बुज़ुर्ग हमारे ही वार्ड में हैं, तो हमें लगा कि आजकल हम देख रहे हैं बहुत सारे केसेस साइबर फ्रॉड के हो रहे हैं। बुज़ुर्गों के साथ ही उनकी जो पूरी उम्र की कमाई हुई जमा पूंजी होती है वो एक सेकंड में कैसे कोई ले लेता है, तो उनको अवेयरनेस का कैंप उनके लिए आज बहुत ज़रूरी था। साथ साथ उनको हाउ टू बी मॉडर्न, मतलब किस तरह से आपको कौन सा ऐप यूज़ करना है, कौन सा उनके लिए फ़ायदेमंद रहेगा, ये सारी जानकारी आज इस कैंप के थ्रू दी गई है। रक्तदान शिविर में लगाया गया है, उद्देश्य क्या है, मकसद क्या है? जी, रक्तदान शिविर का उद्देश्य ये था कि हमने डॉक्टर से जब बात की है तो पता लगा है कि क्योंकि इलेक्शन टाइम था, हिमाचल में सब लोग बहुत बिजी थे, तो जो ब्लड डोनेशन कैंप्स पहले के लिए भी बुक थे वो सारे स्थगित हो गए थे, जिस वजह से ब्लड बैंक में काफ़ी ब्लड की कमी आ गई थी। तो हमारा एक ये उद्देश्य भी था कि क्यों ना आज मतलब कुछ अच्छा किया जाए सोसाइटी के लिए भी। 3 जून का जो दिन होता है, हम हर साल यहाँ पर रक्तदान शिविर लगाते ही हैं और साथ में डिजिटल लिटरेसी भी करते हैं। क्या बनी हुई है, वृद्धों को ठगा जा रहा है ऑनलाइन के जरिए, उसको लेकर भी आज आपने एक शिविर लगाया है रक्तदान के साथ साथ। कितना महत्वपूर्ण मानते हैं खासकर वृद्धों के लिए इस तरीके के शिविर? हम हेल्पेज वालों का भी धन्यवाद करते हैं। उन्होंने एक हमारे जितने वार्ड के बुजुर्ग हैं उनको ट्रेंड किया कि किसी तरह की साइबर ठगी में वो कोई उनको ठग ना सके, तो काफ़ी अच्छे उन्होंने इनको टिप्स दी हैं हमारे बुज़ुर्गों को। और मैं आभारी हूँ इस वार्ड की जनता का, जो हर वर्ष लगभग पिछले 7 वर्षों से मेरे बर्थडे पे यहाँ पे ब्लड डोनेशन कैंप का आयोजन करते हैं, हमारी पार्षद उमंग बांगा का भी और समस्त इस वार्ड के लोगों का, जो मुझे यहाँ के आशीर्वाद देते हैं और ब्लड डोनेशन कैंप को ऑर्गेनाइज कराते हैं। किस तरीके से जागरूक किया जा रहा है खासकर वृद्धों को, क्योंकि वो सबसे इजी टारगेट रहते हैं? जी बिल्कुल, हमने अक्सर देखा है कि जो साइबर क्राइम में ज़्यादा ठगी हो रही है वो हमारे वृद्ध लोगों के साथ हो रही है। तो आज हेल्पेज द्वारा जो ये किया गया और वार्ड नंबर 15 की पार्षद द्वारा, उसमें जितने भी वृद्ध हमारे वार्ड के थे उनको हमने यहाँ पे जैन हॉल पे बुलाया और उनको समझाया गया और उनसे ये बताया गया किस तरह से आपको क्या से इसको ऑपरेट करना है, अनजान आदमी से किस तरह से आपको बात करनी है और किस तरह साइबर क्राइम से आपको बचना है। तो मुझे लगता है कि बहुत ही ये यूज़फुल रहेगा हमारे वृद्ध लोगों के लिए। वही बात की है, डॉक्टर की टीम यहाँ पर आपने कहाँ से बुलाई है और क्या कोई टारगेट रखा गया, क्या कितना ब्लड सोच रहे हैं कि आज हम इकट्ठा करते हैं? लगभग हमारी जो टारगेट है 100 यूनिट्स का है और मुझे लगता है कि हम उसको अचीव भी कर लेंगे। जो डॉक्टर्स की टीम है वो IGMC से आई है और जिस तरह पिछले दिनों चुनाव रहे तो उस तरह जो इनके जो प्रस्तावित प्रोग्राम थे वो नहीं हुए, तो ब्लड बैंक में काफ़ी दिक्कत भी चल रही थी। जैसे मेरी अभी डॉक्टर साहब से बात हुई है तो मुझे लगता है कि एक छोटा सा कदम है हमारे लोगों की तरह जो आप जनता को हेल्प करेगा। कितना ज़रूरी मानते हैं रक्तदान, जो कमी काफ़ी रहती है हॉस्पिटलों में कहीं ना कहीं पेशेंट्स को, कितना ज़रूरी लगता है और इस तरह के शिविर कैसे लगता है कितने होने चाहिए? देखिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। हम अगर अपने रक्त से किसी के जीवन बचा सकते हैं तो इससे अच्छा कोई कार्य और हो नहीं सकता। तो मुझे लगता है कि और जिस तरह मैंने बताया कि ऑलरेडी ब्लड बैंक में काफ़ी कमी भी रही है पिछले काफ़ी दिनों से। जो हमारे पंचायत के चुनाव चल रहे थे, जो उनके प्रस्तावित वो थे वो पोस्टपोन हो गए थे, तो मुझे लगता है काफ़ी हेल्प मिलेगी लोगों को इससे।